हेलो दोस्तों, जहां एक बुरी खबर के चलते हमें अदानी के शेयरों में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही थी, वहीं एक अच्छी खबर निकल के आई है जिसके चलते पिछले 3 दिनों के ट्रेडिंग सेशन में अदानी के शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है, जहां पर शेयर डेली 20% का अपर सर्किट लगा रहे हैं। तो क्या है वो अच्छी खबर, जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अदानी ग्रुप्स की 11 कंपनियों में से 9 कंपनियों में हमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली, जिसमें कि अदानी ग्रीन एनर्जी में हमें 22% की तेज़ी देखने को मिली। अदानी एनर्जी में 16% की तेज़ी देखने को मिली। बीएसई में लिस्टेड अदानी ग्रीन एनर्जी में के शेयर में हमें 21.72% की तेज़ी, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में 15.56% की तेज़ी, अंबुजा सीमेंट में 3.73% की तेज़ी, अदानी पोर्ट्स में 1.94% की तेज़ी, एसीसी सीमेंट में 1.59% की तेज़ी, अदानी टोटल गैस में 1.03% की तेज़ी, अदानी इंटरप्राइजेज में 1.02% की तेज़ी, एनडीटीवी में 0.60% की तेज़ी और अदानी विल्डमार में हमें 0.055% की तेज़ी देखने को मिली। जैसा कि दोस्तों अदानी ग्रीन पे आरोप लगा था कि उसने भारतीय अधिकारियों को सोलर प्रोजेक्ट्स की डील हासिल करने के लिए $265 मिलियन की रिश्वत दी थी, जिससे कि कंपनी को आगे चलकर 20 सालों के अंदर $2 बिलियन का मुनाफा होता। इन आरोपों के चलते अमेरिकी अदालत ने गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अदानी समेत 7 लोगों पे रिश्वतखोरी का आरोप लगाया था, जिसका असर हमें अडानी ग्रुप्स के स्टॉक में देखने को मिला, जहां पर स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिली। इस गिरावट के चलते अदानी ग्रुप के मार्केट कैप में 3 लाख करोड़ रुपए की गिरावट देखने को मिली। लेकिन अब गौतम अदानी की कंपनियों के शेयर में अचानक उछाल देखने को मिल रहा है। दरअसल उनकी कंपनी अदानी ग्रीन की ओर से अमेरिका में लगाए गए कथित आरोपों पर सफाई देने के बाद देखने को मिली है। बुधवार को स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी की ओर से बताया गया है कि गौतम अदानी, सागर अदानी, विनीत जैन पर नहीं बल्कि अमेरिकी अदालत ने ओरा और सीडीपीक्यू अधिकारियों पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया है और अदानी ग्रुप की कंपनियों के अधिकारियों पर रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचारी का आरोप लगाने वाली सभी रिपोर्ट्स में गलत दावे किए गए हैं। वहीं जापान की बड़ी बैंकों और इंटरनेशनल फंड हाउसेस जो कि अदानी ग्रुप के पार्टनर्स भी हैं, वो भी अदानी ग्रुप्स के सपोर्ट में उतर आए हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि अबू धाबी इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी आईएससी, जो कि लगभग $100 अरब के फंड को मैनेज करने वाली सोवरेन फंडों में से एक है, ने अदानी समूह को अपना समर्थन दिखाया है और कहा है कि अमेरिका में कानूनी विवाद के बावजूद अदानी समूह में उसका निवेश करने के दृष्टिकोण में कोई भी बदलाव नहीं आया है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि अदानी समूह के प्रमुख विदेशी निवेशकों में से एक है एचआईसी ने आगे बयान में कहा है कि अदानी समूह के साथ हमारी साझेदारी ग्रीन एनर्जी और स्थिरता क्षेत्रों में उनके योगदान में हमारी विश्वास को दर्शाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें निवेश करने का हमारा दृष्टिकोण में कोई बदलाव नहीं आएगा। एचआईसी का यह बयान अदानी समूह द्वारा इस बात पर जोर दिए जाने के तुरंत बाद आया कि उसके अध्यक्ष और उनके सहयोगियों पर अमेरिकी विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए थे। एजीएलसी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई सूचना में कहा है कि पिछले सप्ताह न्यूयॉर्क की अदालत में दायर अमेरिकी न्याय विभाग के अभियोग में बंदरगाह से लेकर ऊर्जा तक के कारोबार से जुड़ी इस कंपनी के संस्थापक अध्यक्ष गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर या विनीत जैन का एफसीपीए का उल्लंघन करने की साजिश से संबंधित किसी भी मामले में उल्लंघन नहीं किया गया है। अदानी समूह ने पिछले सप्ताह सभी आरोपों को निर्धार बताते हुए इनकार कर दिया है और कहा है कि वह अपने बचाव के लिए कानून का सहारा लेंगे। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय पार्टनर्स में से अपना निरंतर समर्थन व्यक्त किया है। श्रीलंकन बंदरगाह प्राधिकरण ने श्रीलंकन बंदरगाह के अध्यक्ष ने भी अदानी के साथ अपनी साझेदारी में अपना निरंतर विश्वास जताया है, क्योंकि भारतीय समूह देश के बंदरगाह बुनियादी ढांचे के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तंजानिया सरकार ने अदानी पोर्ट्स के साथ अपने समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की है, क्योंकि उसका मानना है कि चल रही परियोजनाओं के संबंध में कोई चिंता नहीं है तथा सभी अनुबंध तंजानिया के कानून का पूर्णतः पालन करते हैं। मई 2024 में तंजानिया और अदानी पोर्ट्स ने दार एस सलाम बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल 2 को संचालित करने के लिए 30 साल के रिहायशी समझौते को अंतिम रूप दिया था। संकटग्रस्त अदानी का समूह समर्थन करते हुए रेटिंग एजेंसी
सील रेटिंग ने शुक्रवार को कहा है कि समूह के पास ऋणदाताओं और प्रतिबंध पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता और परिचालन नकदी प्रवाह और समूह के संस्थापक अध्यक्ष के खिलाफ अमेरिका में अभियोग चलाए जाने के बाद ऋणदाताओं और निवेशकों द्वारा अब तक कोई नकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। इसके अलावा जापान की बड़ी बैंकों ने भी अदानी ग्रुप पे विश्वास जताया, जिसमें कि अदानी की सबसे बड़ी विदेशी निवेशक जीक्यूजी पार्टनर्स ने अदानी ग्रुप पे अपना विश्वास जताया और कहा है कि हम अपनी हिस्सेदारी नहीं बेचेंगे। अदानी समूह के शेयरों में हमें उतार चढ़ाव देखते हुए जोखिम नज़र आ रहा है, पर हमने जिन कंपनियों में निवेश किया है उन कंपनियों के फंडामेंटल्स बहुत मजबूत हैं। तो दोस्तों, इन सभी अच्छी खबरों के चलते हमें पिछले 3 दिन के ट्रेडिंग सेशन में अदानी ग्रुप के शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही थी। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। धन्यवाद।